हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि MBPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए इस चैनल पर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, उसी सीरीज़ का ये वीडियो है। तो इस वीडियो में MP की जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश की। तो इनमें टॉपिक हम कवर करेंगे भील जनजाति के बारे में, गौंड जनजाति के बारे में, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया, पनिका, पारधी, कोल और अगरिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं MP की। तो इनको लेकर हम एक एक ट्राइब को उठाएंगे और उसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा और ये पहला पार्ट है वीडियो का, जिसमें पहले पार्ट में हम कवर करेंगे सहरिया जनजाति तक और दूसरे पार्ट में भारिया से लेके अगरिया तक हम कवर करेंगे। तो पहले वीडियो की पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मध्य प्रदेश की अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको आंसर लगाना है भील। और राज्य के पश्चिमी भाग में पाई जाती है ये। तो मध्य प्रदेश का ये हिस्सा जो है, ये पार्ट जो है, पश्चिमी पार्ट ये वाला, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, ये सारा यहाँ पे पाई जाती है भील ट्राइब। और राजस्थान, गुजरात यहाँ पे जो लगा हुआ पार्ट है और महाराष्ट्र नीचे ये आ जाता है, तो इन पार्ट में पाई जाती है भील जनजाति। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में निवास स्थान कहाँ पर है। स्पेशली महाराष्ट्र के साथ लगे क्षेत्रों में मालवा में पाई जाती है। मालवा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मालवा में है कंसंट्रेशन इसका। दूसरे स्थान पर आता है नर्मदा घाटी, पश्चिमी नर्मदा घाटी में, ना कि पूर्वी में। तो पश्चिमी नर्मदा घाटी निमाड़ के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच आदि ज़िलों में पाई जाती है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है। मेंस में भी ये क्वेश्चन आते हैं आपको, तो देखिएगा इनको अच्छे से। उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति इसकी तमिल भाषा के बिल्लवर शब्द से मानी जाती है। बिल्लवर है ये, तमिल भाषा के बिल्लवर शब्द से मानी जाती है और इसका अर्थ होता है धनुष। भील क्योंकि धनुर्विद्या में या धनुष की विद्या में निपुण होते हैं, इसलिए इनका नाम भील पड़ा। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड याद रखिएगा। 3 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। एक तो तमिल भाषा का शब्द है ये, दूसरा ये शब्द है बिल्लवर, और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ये 3 चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा उत्पत्ति में इनकी। अब देख लेते हैं इनकी उपजातियाँ हैं खारेला, भिलाला, रथियास, पटेलिया, बैगास आदि। तो ये इम्पोर्टेंट है। पटेलिया, बैगास, रथियास, भिलाला। भिलाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भील से ही मिलकर बनी है भिलाला। तो इनकी उपजातियाँ हैं ये, तो याद रखिएगा इनको। तो भील जनजाति का एक फ़ोटो देख लेते हैं। भगोरिया जो उत्सव होता है भीलों में, उसमें अपना लाइफ पार्टनर, भगोरिया फेस्टिवल में भील जो ट्राइब है उसमें लोग अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं। तो ये उसकी एक फ़ोटो है। और भगोरिया उत्सव की एक और ये फ़ोटो आप देखने को मिल सकती है आपको। ये भील ट्राइब की जो महिलाएं हैं उनकी फ़ोटो है भगोरिया पर्व में जाते हुए, तो ये देख लीजिएगा आप। व्यवसाय देख लेते हैं। भील प्रमुखतः कृषि करते हैं। इसके अलावा कृषि मजदूरी, गांव व शहरों में दिहाड़ी मजदूरी, वनोपज संग्रहण, पशुपालन आदि करते हैं। तो कृषि करते हैं, फिर कृषि मजदूरी भी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, पशुपालन और वनोपज संग्रहण करते हैं। तो ये सारे इनके काम हैं। पर्व और त्यौहार की बात कर लेते हैं। भगोरिया भी आप उसके बारे में बात कर ही चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भगोरिया, चल, चलावनी, जातरा प्रमुख पर्व है इनका, ये भी आप याद रखेगा। तथा भगोरिया, घूमर, गौरी, दोहा, बड़वा आदि प्रमुख नृत्य हैं। तो भगोरिया इनका पर्व, त्यौहार, मेला सब बोल सकते हैं इसको, ये है। और नृत्य भी है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनका प्रमुख पर्व, मेला, नृत्य, समारोह व सामाजिक आयोजन है। इसका आयोजन होली से 7 दिन पहले किया जाता है भगोरिया का। और सामाजिक मेल मिलाप के साथ साथ युवाओं के प्रणय स्थल के कार्य भी होते हैं। प्रणय स्थल के कार्य मतलब यहाँ पर
लोग अपने लाइफ पार्टनर भी चूज करते हैं। यहाँ पर एक फोटो में आप देख भी सकते हैं। विवाह पद्धतियाँ देख लेते हैं। विवाह पद्धतियाँ भगोरिया, अगेन मंगनी, घर जमाई, अपहरण, नातरा, घर गुस्सी आदि प्रमुख हैं। तो भगोरिया है, मंगनी विवाह है, घर जमाई, अपहरण, नातरा, घर गुस्सी आदि प्रमुख हैं। तो ये थी भील जनजाति। अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइब के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इस वीडियो में बहुत प्रिसाइज तौर पर वो ही फैक्ट रखे गए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके अलावा जो कम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो देखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं परिचय। अब आता है गोंड का। गोंड भारत की सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति आती है भील की, भील जनजाति आती है। और इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील के बाद। पूरे मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है उत्तरी भाग को छोड़कर। तो ये आपको मोटा मोटा ये अंदाज़ा रखना है। अगर इनका मेन कंसंट्रेशन देखते हैं तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों पर नर्मदा नदी के दोनों ओर पाए जाते हैं। कौन? गोंड। तो ये था एमपी का। तो ये है एमपी का मैप और ये इधर से आती है अनूपपुर से नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत इसके ऊपर है और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत। तो इन दोनों के ऊपर पाई जाती है, नर्मदा नदी के दोनों ओर पाई जाती है गोंड जनजाति। अब इसका मेन कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से निकलती है, अनूपपुर से निकलती है नर्मदा और इस तरीके से आके यहाँ पे निकल के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके दोनों ओर ये है इधर विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत। यहाँ पर कंसंट्रेशन है गोंड ट्राइब का, याद रखिएगा इसको। अब देख लेते हैं मेन जो स्थान है वो कौन से हैं। तो ये पाई जाती है मंडला, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, दमोह आदि जिलों में पाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, मेन चीज़ है। उत्तरी भाग को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों पर इनका मेन कंसंट्रेशन है और नॉर्मली अगर बात करें तो नर्मदा नदी के दोनों ओर। तो नर्मदा नदी की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक निकलती है, तो फिर आपको इजी रहेगा याद करने के लिए कि फिर उसके ऊपर नीचे कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं। उपजातियाँ देख लेते हैं इसकी। अगरिया, ये लोहे का काम करते हैं। अगरिया ट्राइब को हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट ट्राइब है ये। प्रधान पुजारी होते हैं ये। कोयला भूतिस, ये नाचने गाने का काम करते हैं, कोयला भूतिस। ओझा, ये तांत्रिक होते हैं। 16 हास, ये बढ़ईगिरी का काम करते हैं और नागरची होते हैं ये। तो याद रखिएगा इसकी जो सब ट्राइब हैं या उपजातियां हैं उनको भी, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि अगर ये ट्राइब ऐसी कौन सी जनजाति है लोहे का काम करती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में आया था आई गेस। तो पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि कौन सी ट्राइब है जो लोहे का काम करती है। तो वो ट्राइब है अगरिया। अब देख लेते हैं उनका व्यवसाय या लिवलीहुड क्या है उनका। गोंड मुख्यतः कृषि करते हैं, जैसे भील कृषि करते थे मुख्यतः गोंड भी कृषि करते हैं। उसके अलावा मजदूरी, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, शिकार आदि से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था काफ़ी। इनमें बारी नामक खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो ऐसी कौन सी ट्राइब है या जनजाति है जो बारी नामक खेती करती है, ये क्वेश्चन आपसे आप पूछ सकते हैं। लोहे का काम कौन सी जनजाति करती है, ये क्वेश्चन तो आ चुका है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, वो क्वेश्चन होगा कि बारी नामक खेती कौन सी जनजाति मुख्य रूप से करती है। तो इसमें मोटे अनाज, कोटन, कुटकी नामक धान्य मुख्य रूप से उगाते हैं। तो इनका जो स्टेपल फूड है, मुख्य जो भोजन है वो कोटन और कुटकी होता है और धान्य का एक रूप है ये। और बारी नामक खेती ये करते हैं। देख लेते हैं, ये गोंड म्यूज़िक फोक ट्रेल का एक पिक उठाई है मैंने यहाँ से, और ये गोंड जनजाति की महिलाओं की तस्वीर है, तो आप देख सकते हैं। त्योहार देख लेते हैं इनके। बिदरी पूजा, बकपंथी, मेघनाथ, हरडेली, नवाखानी, जवारा, मड़ई, छेरता। तो मड़ई गोंड की मुख्य
पर्व मान सकते हैं। बिद्री पूजा इम्पॉर्टेंट है। हरडेली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नवाखानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें से, और मड़ई तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही। मड़ई गोंड व उनकी सभी उपजातियों में प्रचलित सर्व प्रमुख पर्व है। नारायणपुर बस्तर का मड़ई मेला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है ये। तो मड़ई का मेला लगता है नारायणपुर बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ क्योंकि पहले एमपी का ही पार्ट था, तो गौंड जनजाति वहाँ भी पाई जाती है। यह दंतेश्वरी देवी के सम्मान में आयोजित होता है। तो मड़ई मेला गौंड ट्राइब का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेला है या फेयर है, तो इसको याद रखिएगा। मड़ई मेला दंतेश्वरी देवी के सम्मान में आयोजित होता है। अब इनके नृत्य देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो नृत्य है इनका सैला, कर्मा, बिरहा, भड़ोनी, सजनी, सुआ, देवानी। तो सजनी, सुआ, देवानी या सैला, कर्मा किस जनजाति के नृत्य हैं? तो ये जनजाति है गौंड। आपको इसी तरह से याद रखना है। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार ही देख लेंगे तो आपकी सारी जनजाति के जो फैक्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे और आपको बार बार उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घोटुल नामक युवा गृह प्रचलन गोंडों में है। तो घोटुल नामक युवा गृह गोंडों में प्रचलन में है। तो घोटुल में क्या होता है? घोटुल प्रथा में जो यंगस्टर्स हैं गौंड ट्राइब के, तो जैसे भगोरिया में भगोरिया हाट और भगोरिया पर्व के दौरान लोग अपना लाइफ पार्टनर चूज करते थे, तो घोटुल नामक युवा गृह भी ऐसे ही हैं। एक बड़ा सा गांव टाइप का बसा लेते हैं, ये एक बड़ा सा गांव टाइप का बसा लेते हैं और उसमें सारे यंगस्टर्स रहते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद अपना जीवन साथी भी इसके माध्यम से चुन सकते हैं। तो घोटुल युवा गृह गोंडों में प्रचलन में है, तो याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके नृत्य काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मड़ई का मेला इम्पॉर्टेंट है इसमें, और घोटुल युवा गृह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देखिएगा इनको। विवाह की पद्धतियाँ देख लेते हैं। दूध लौटावा, लामझना या पलायन विवाह, पठौनी, चढ़ विवाह, सहमति विवाह। दूध बंध एक वधु मूल्य है जिसे लड़का लड़की के पिता के घर नौकरी करके देता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके विवाह पद्धतियाँ, तो याद रखिएगा। दूध लौटावा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूध लौटावा में ये होता है कि जो भाई बहन होते हैं उनके ही बच्चों को आपस में विवाह कर दिया जाता है। बुआ की बेटी या मामा का लड़का या मामा की बेटी या बुआ का लड़का, इनके आपस में विवाह होते हैं। तो इस विवाह पद्धति को बोलते हैं दूध लौटावा। लामझना बोलते हैं, पठौनी विवाह है, एक चढ़ विवाह है, सहमति विवाह है। तो सहमति विवाह एक तरीके से लव मैरिज ही बोल सकते हैं। दूध बंध जिसकी बात करें तो वधु मूल्य है ये, जिसे लड़का लड़की के पिता के घर नौकरी करके चुकाता है, तो याद रखिएगा इसको। अब इनके प्रमुख देवता की बात कर लेते हैं। बारह देव या बूढ़ा देव, वेरी इंपॉर्टेंट। बूढ़ा देव ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो वो गौंड के प्रमुख देवता हैं। ठाकुर देव, नारायण देव, दूल्हा देव, शारदा माई और बूढ़ी माई, तो याद रखिएगा इनको। अब बात करते हैं बैगा जनजाति की। मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, वो हैं बैगा, सहरिया और भारिया। तो इनको आप अच्छी तरह से देखिएगा। 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक ये है बैगा, और मंडला जिले का बैगाचक में इनका विशेष निवास स्थल है। और अगर बात कर लें निवास स्थान की, बैगाचक के अलावा या मंडला के अलावा कौन से ज़िलों में ज़्यादा इम्पोर्टेंटली पाई जाती हैं, मेन कंसंट्रेशन इनका कहाँ पर है? तो ये हैं दक्षिण पूर्वी ज़िले। दक्षिण पूर्वी ज़िले कहाँ हैं मध्य प्रदेश के? तो दक्षिण पूर्वी ज़िलों की अगर बात करें तो ये जो पार्ट है, ये मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सारे दक्षिण पूर्वी ज़िलों में आते हैं। तो यहाँ पर पाई जाती है बैगा जनजाति। मेन कंसंट्रेशन इसका
मंडला में है ये, तो ये भी आप याद रखिएगा। दक्षिणी पूर्वी ज़िलों में मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी आदि। बघेली ज़िलों में इसका, बघेली ज़िले मतलब जिधर पे बघेली लैंग्वेज या बघेली भाषा बोली जाती है उधर पाया जाता है। मंडला जिले का बैगाचक में इनका विशेष निवास स्थल है, तो ये याद रखिएगा आप। बैगा से आया बैगाचक, तो मंडला ज़िले का बैगाचक, बैगाचक एक स्थान का नाम है मंडला ज़िले में, तो वहाँ पर इनका मेन कंसंट्रेशन है, तो उसी की वजह से इनका उस जगह का नाम भी बैगाचक है। अब देख लेते हैं इसकी उपजातियाँ। उपजातियाँ हैं इसकी बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, कटमैना और नाहर। तो नरोतिया, भरोतिया ये काफ़ी राइमिंग वर्ड्स हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, कटमैना, नाहर और बिजवार। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद होगा, और बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है किसी भी टॉपिक को। व्यवसाय देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि, वेरी इंपॉर्टेंट। जानवरों का शिकार, वनोपज संग्रहण, तो वनोपज संग्रहण, मत्स्यन आदि इनकी लिवलीहुड के साधन हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, यानी एक स्थान पर कृषि की, फिर उस कृषि की फसल को लिया और उस स्थान को खाली छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी ज़मीन में कृषि की, तो स्थानांतरित कृषि की उन्होंने। यह बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली व्यवहार जिसको कहते हैं, स्थानांतरित कृषि का नाम है व्यवहार। यह बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है जिस पर सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के चलते प्रतिबंध लगाए हैं, परंतु मंडला, शहडोल, गढ़ी और सीधी जिलों के कुछ भागों में, तो इन क्षेत्रों में जिला अधिकारी की अनुमति से स्थानांतरित कृषि करने की छूट है, तो ये आपको याद रखना है। तो व्यवहार नामक कृषि कौन सी जनजाति करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बैगा। ये बैगा जनजाति की फोटो आप देख सकते हैं, बैगा जनजाति के लोग हैं ये। पर्व त्योहार देख लेते हैं। हरेली, गेला, नवाखानी, दशहरा, काली चौदस, दिवाली। तो काली चौदस, दिवाली भी मनाते हैं ये, नवाखानी भी मनाते हैं। रसन्नवा इनका प्रमुख त्यौहार है जिसे नंगा देव के सम्मान में मनाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। रसन्नवा इनका प्रमुख त्यौहार है, इनको नंगा देव के सम्मान में मनाते हैं ये। विवाह पद्धतियाँ देख लेते हैं इनकी। मंगनी या चढ़ विवाह, उठवा, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना या लमझेना, उधरिया विवाह। तो ये सारे इनके विवाह के प्रकार हैं। मंगनी हो सकती है, उठवा, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमझेना, उधरिया विवाह, तो याद रखिएगा। नृत्य देख लेते हैं। कर्मा, सैला, परधोनी, फाग, झरपट, दशहरा, बिल्मा प्रमुख नृत्य हैं। तो कर्मा, सैला, बिल्मा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परधोनी भी। तो इनके नृत्य आप अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, क्योंकि नृत्य में ही कंफ्यूजन होता है कि नृत्य कौन सा किस जनजाति का है। तो एक बार अच्छी तरह से चार्ट बनाकर भी आप इसको याद कर सकते हैं। स्थानीय पंचायत व्यवस्थाओं में बैगाओं की पहचान है, मतलब स्थानीय पंचायत में बैगाओं की पहचान है और गांव का मुखिया इसमें मुकद्दम कहलाता है। तो स्थानीय पंचायत एग्जिस्ट करती है इनमें, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। बैगा जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक बैगा भी है। तो जाहिर सी बात है आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति होगी ही, क्योंकि स्थानांतरित कृषि करती है। बाकी इनकी जो विवाह पद्धतियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी टाइप की हैं, बहुत ही ज़्यादा आदिवासी स्तर की हैं। शैक्षणिक स्तर में इनके सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत ही अच्छी नहीं है और सामाजिक रूप से भी इनका पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा। अब बात कर लेते हैं कोरकू ट्राइब की या कोरकू जनजाति की। तो कोरकू जनजाति बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर आदि ज़िलों में निवास करती है। तो इसका कंसंट्रेशन देख लेते हैं। ये इस पार्ट में पाई जाती है कोरकू जनजाति, तो आपको कंसंट्रेशन इसका पता होना चाहिए। बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन
तो ये कोरकू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, तो ये सारे जगहों पर कोरकू जनजाति पाई जाती है। बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर आदि जिलों में निवास करती है। अब इसकी उपजातियां देख लेते हैं। नाहार, गोवासी, रूमा, बवारी, पोथरिया, दुलारिया, बोवई, बोंडई। तो एक बार इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नाहार, गोवासी, रूमा, बवारी, पोथरिया, दुलरिया, बोवई, बोंडई। आर्थिक क्रियाएं देख लेते हैं। मुख्यतः स्थानांतरित कृषि करते हैं कोरकू भी, पशुपालन करते हैं, शिकार करते हैं, वनोत्पाद का संग्रहण करते हैं, मछली पकड़ना और ठेकेदारों की मजदूरी करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि कोरकू जनजाति भी करती है। कोरकू सामान्यतः हिंदू धर्म के सभी पर्व त्योहार मनाते हैं। ये अमावस्या को पवित्र मानते हैं और पड़वा या दूज को त्योहार मनाते हैं। तो हिंदू धर्म के सभी पर्व त्योहार मनाते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा याद करना कोरकू जनजाति का त्योहार पर्व का। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, अमावस्या को पवित्र मानते हैं ये, और पड़वा और दूज को त्योहार मनाते हैं। नृत्य देख लेते हैं। देव दशहरा, चाचरी, गोंगलिया नृत्य, थापटी, धांडल, दोडबली, दंडा नाच, होरोरिया, चिल्लोडी, थाटिया, गादली। व्यवहारिक अवसरों पर गादली होता है इनके यहाँ, तो इम्पॉर्टेंट है। देव दशहरा, गोंगलिया नृत्य, थापटी, दंडा नाच इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, गादली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और खम्ब स्वांग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खम्ब स्वांग का आयोजन कार्तिक माह में कोरकू करते हैं। तो खम्ब स्वांग आपको याद होना चाहिए। खम्ब स्वांग कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो है कोरकू, और इसका आयोजन कार्तिक माह में किया जाता है। कोरकू ट्राइब की तस्वीर देख लेते हैं। कोरकू महिलाएं बैठी हुई हैं और ये उनके किसी पर्व का आयोजन है, देख लीजिएगा एक बार। विवाह पद्धतियाँ: लमसेना या सेवा विवाह, चिथौड़ा विवाह, राजी बाजी विवाह, राजी बाजी विवाह, हट विवाह। समगोत्रीय विवाह नहीं करते, वधु मूल्य का प्रचलन है। तो समगोत्रीय विवाह कोरकुओं में नहीं चलता, वधु मूल्य चलता है। लमसेना विवाह, लमसेना विवाह में ऐसा होता है, जो लड़का होता है वो लड़की के पिता के घर जाकर नौकरी करता है तब तक कि वो वधु मूल्य ना चुका दे। जैसे ही वधु मूल्य चुका देता है, उस लड़की को विवाह करके अपने साथ ले जाता है। तो इस विवाह को बोलते हैं लमसेना विवाह। तो लमसेना विवाह कई जनजातियों में प्रचलित है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा चितौड़ा विवाह, राजी बाजी, हट विवाह, समगोत्री विवाह नहीं करते ये, और इनमें वधु मूल्य का प्रचलन है। सामाजिक संचरण: तो आर्थिक संपन्नता के आधार पर दो मुख्य वर्ग उपवर्ग पाए जाते हैं। राज कोरकू, ये भूस्वामी होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा भूमि होती है। और पोथरिया कोरकू, जो कि सामान्य व्यक्ति होते हैं। कोरकुओं में मृतक संस्कार की सिडौली प्रथा पाई जाती है। सिडौली प्रथा में ऐसा होता है कि मृतकों को दफनाया जाता है, मृतक की स्मृति में एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं, तो इस प्रथा को सिडौली प्रथा कहते हैं। कोरकुओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है ये, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो यहाँ पर हम बात कर ही चुके हैं, मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियाँ हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इनके निवास स्थान की। निवास स्थान है इनका उत्तर पश्चिमी ज़िलों में पाए जाते हैं। पश्चिमी ज़िलों में तो भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन उत्तर पश्चिमी ज़िलों की अगर बात करें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है सहरिया का। तो राजस्थान से जो भी लगे पार्ट हैं उत्तर पश्चिम के, वहाँ पर पाई जाती है सहरिया जनजाति। ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये पार्ट में पाई जाती है सहरिया जनजाति। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इधर राजगढ़, विदिशा, रायसेन आदि जिलों में पाई जाती है सहरिया जनजाति। तो याद रखिएगा इनको। उत्तर पश्चिमी ज़िले कौन कौन से हैं? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन। तो यहाँ तक इनका कंसंट्रेशन है। उत्पत्ति की बात करें तो कोलेरियन समूह की जनजाति सहरिया की उत्पत्ति पारसी शब्द शहर से मानी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो
कोलेरियन समूह की जनजाति है ये सहरिया, और इसकी उत्पत्ति पारसी शब्द से हुई है, और ये शब्द है सहर। जैसे भील शब्द बिल्लवर शब्द से उत्पत्ति हुई थी भील की, और वो तमिल भाषा का शब्द था, ऐसे ही सहर शब्द है पारसी शब्द, और इससे ही सहरिया की उत्पत्ति हुई है। जैसे भील प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह के थे, ऐसे ही सहरिया कोलेरियन समूह की जनजाति है। इसकी उत्पत्ति पारसी शब्द शहर से मानी जाती है, और शहर का अर्थ होता है जंगल। चूँकि ये लोग जंगलों में निवास करते हैं, इस कारण इन्हें सहरिया कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। शहर मतलब जंगल, और शहर में जंगल में निवास करते हैं ये, इसलिए इनका नाम हो गया सहरिया। व्यवसाय देख लेते हैं। कृषि मजदूरी भी करते हैं, वनोपज संग्रहण, शिकार, पशुपालन आदि करते हैं। जड़ी बूटियों की पहचान में इन्हें विशेषज्ञता हासिल होती है, यह इनका परंपरागत व्यवसाय है। तो जड़ी बूटियों को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं सहरिया। आर्थिक कमजोरी और ऋणग्रस्तता के चलते बड़े पैमाने पर बंधुआ मजदूरी से ग्रसित हैं। तो आर्थिक कमजोरी है इनके पास, और ऋण से लदे हुए रहते हैं। लिवलीहुड का कोई बेहतर साधन नहीं है इनके पास, ना ही बहुत ही ज़्यादा शिक्षित और सामाजिक रूप से उत्थान हो चुका है इस जनजाति का। तो इसके चलते ऋण से भी काफ़ी ग्रस्त रहते हैं, तो बंधुआ मजदूरी से भी ग्रसित रहते हैं सहरिया। तो इसी की वजह से विशेष पिछड़ी जनजाति है ये सहरिया। देख लेते हैं, ये सहरिया एक डांस प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान का एक मेला है, वहाँ की फ़ोटो है ये, जहाँ पर सहरिया जनजाति अपना एक नृत्य प्रस्तुत कर रही है। हिंदू संस्कृति के सभी पर्व त्योहार दशहरा, दिवाली, होली, अकतीज, रक्षाबंधन आदि मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा याद करने के लिए। तो जैसे कोरकू जनजाति हिंदू संस्कृति के सभी पर्व त्योहार मनाती है, वैसे ही सहरिया जनजाति भी हिंदू संस्कृति के सभी पर्व त्योहार होली, दिवाली, दशहरा, तीज, रक्षाबंधन आदि मनाते हैं। तो आपको इजी हो जाएगा ये भी याद रखना। बाकी जो 3 जनजातियों के पर्व त्योहार हमने पढ़े थे, उनको आप एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा सेपरेटली। नृत्य व गीत देख लेते हैं। लहंगी, दुलदुल घोड़ी, ये नृत्य है इनका। रागिनी, लोक नाट्य है इनका। गोठ लीला, जानकी विवाह, पांडव कथा, लांगुरिया, अगड़ावत, सगड़ावत की लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सहरियाओं की ये सब चीज़ें। तो लहंगी, दुलदुल घोड़ी, ये नृत्य है दुलदुल घोड़ी। रागिनी इनका लोक नाट्य है। गोठ लीला, जानकी विवाह, पांडव कथा, लांगुरिया राजस्थान के साइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है सहरियाओं का। अगड़ावत, सगड़ावत की लोक कथाएं इनकी प्रचलित हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति में अगड़ावत, सगड़ावत की लोक कथाएं प्रचलित हैं, तो आप आंसर देंगे उसका सहरिया में। तो याद रखिएगा, इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है या किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। विवाह देख लेते हैं इनका। मंगी विवाह होता है, घर जमाई विवाह, सहमति विवाह, तो ये सारे इनमें प्रचलन में है। अधिवास देख लेते हैं। मकान मुख्य गांव के बाहरी छोर पर कतारबद्ध रूप में बने होते हैं इनके, और समूह सहराना कहलाता है। तो एक ग्रुप में डिवाइड होते हैं इनके पूरे घर, बाहरी छोर पर, मुख्य गांव के बाहरी छोर पर कतारबद्ध रूप में बने होते हैं, और इस समूह को क्या बोलते हैं, सहराना। और गांव का मुखिया जो है वो पटेल कहलाता है। मकानों के बीच बंगला नामक सामुदायिक भवन या धर्मशाला भी होती है। तो बंगला, जिसको बंगलो बोलते हैं, जिनके बड़े बड़े बंगलो होते हैं, लेकिन सहरियाओं में उसको धर्मशाला बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी फैक्ट था ये, याद रखिएगा इसको। तो ये थी दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे। बाकी बची ट्राइब्स को हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। MPPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छी तरह से पढ़िएगा ट्राइब्स को। दूसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।